प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी बिल्ली के बारे में बताने वाले हैं जिसको देखकर आपकी आंखें हैरान रह जाएंगी। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक बिल्ली ऐसा भी कर सकती है। अगर आपने अभी तक आज की हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चलिए देखते हैं। एक बार एक औरत को उसके शौहर के इंतकाल के बाद उसके ससुराल वालों ने धक्के मारकर उसे घर से निकाल दिया और कहा कि तुम अब हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, अपना बोझ खुद उठाओ और यहां से निकल जाओ। जब हमारा बेटा ही नहीं रहा तो हमें तुम्हारी क्या जरूरत है। दोस्तों, उसकी 2 बेटियां थी। अगर बेटे होते तो ससुराल वाले जरूर गले लगा लेते कि ये हमारे वारिस हैं, मगर बेटियों को कबूल कहां किया जाता है। इसलिए उस औरत को घर से निकाल दिया गया। इसके बाद वो औरत अपने मायके यानी माँ बाप के घर आ गई। उनके घर वाले भी कोई मोहब्बत करने वाले नहीं थे, बल्कि भाई के ऊपर पूरा घर था। और जाहिर सी बात थी कि जब भाई की शादी हो जाती है तो भाभीयों का राज होता है, माँ बाप का फिर कोई रोल नहीं रहता है। बूढ़े माँ बाप अपनी बेटी को रोज देखते थे कि उनकी बेटी कितनी बेइज्जती सह रही है। उसकी भाभी उसको नौकरानी बनाकर रखती थी। ये औरत हमेशा रोती रहती थी, लेकिन जानवरों पर रहम किया करती थी। एक दिन उसकी भाभी ने उसको बाजार से कुछ सामान लाने के लिए भेजा। जब वो सामान लेने के लिए जा रही थी तो रास्ते में उसे एक जख्मी बिल्ली नजर आई। उसकी एक टांग टूटी हुई थी। उसने बिल्ली को उठा लिया और वापसी में अपने घर ले आई। अपने बच्चों से कहा कि देखो बेटा, ये बिल्ली मुझे मिली है, ये बहुत जख्मी है और दर्द में है, चलो हम इसका ख्याल करते हैं, इसकी मरहम पट्टी करेंगे। माँ बेटियों ने मिलकर बिल्ली का बहुत ख्याल रखा। उसको खाना पीना खिलाते, उसके जख्म को सही करते। यहां तक कि 2 महीने बाद उसकी टांग बिल्कुल सही हो गई। लेकिन उस बिल्ली को उस घर में रखना इतना आसान नहीं था। रोज भाभी ताने देती थी, रोज भाई आकर डांटता था कि तुम्हारी वजह से पूरे घर का माहौल खराब है। तू तो हमारे सर पर पहले से ही सवार थी, अब इस जख्मी बिल्ली को लाकर हमारे सर पर बिठा दिया है। ये हमारे हिस्से का खा जाती है, दूध भी पी जाती है। तुम कब तक हमारे लिए मुसीबत बनकर रहोगी। इसके बाद दिन गुजरते गए। एक दिन उसके भाई का बच्चा छत से गिर पड़ा। पूरी बस्ती में शोर हो गया। भाभी को मौका मिला। उसने फौरन अपने शौहर से कहा, तुम्हारी बहन की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। ये जो बिल्ली लेकर आई है, उस बिल्ली के चक्कर में ही मेरा बच्चा छत पर गया था और वहां से गिर गया। इसके बाद उसकी भाभी कहने लगी, इन सब को अभी यहां से बाहर निकाल दो, वरना। अब उस बेवा औरत पर आफत आ चुकी थी। भाई ने कहा, देखो बहन, तुम्हारी वजह से हम बहुत अजाब में मुब्तला हैं। मेरे बीवी बच्चे परेशान हो चुके हैं। बूढ़े माँ बाप को पालूं या तुम्हें और तुम्हारे उन बच्चों का बोझ पालूं, या फिर तुम्हारी बिल्ली को जो तुम लेकर आ गई हो उसके खाने पीने का इंतजाम करूं। अब तो उसकी वजह से मेरे बच्चे के साथ ऐसा मामला हो गया कि वो मरते मरते बचा है। तुम यहां से चली जाओ, अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं अब तुम्हारी जिम्मेदारी और नहीं उठा सकता। क्योंकि माँ बाप में वो ताकत नहीं थी कि वो अपने कमजोर बच्चों के लिए लड़ सकें, अपनी बेटी के लिए वो किसी के सामने खड़े हो सकें। बेवा होना या तलाकशुदा होना कोई जुर्म नहीं है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से औरत को धुतकारा जाता है। क्यों घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं? क्यों बेवा या तलाकशुदा को बोझ समझते हैं? दोस्तों, इस्लाम में कहा गया है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने मुश्किल वक्त में अपनी तलाक याफ्ता बेटी या बेवा बेटी को संभाला तो वो मेरे साथ ऐसा होगा जैसे 2 उंगलियां बराबर होती हैं। लेकिन दोस्तों, वो जाहिल लोग इस बात को नहीं समझते थे। वो वालिदैन रोते पीटते रहे कि उनकी बेटी के साथ इतना बुरा सलूक हो रहा है, नौकरानी बनाकर उसको रखा हुआ है। वो औरत जाकर मेहनत मजदूरी करने लगी। उसको कहीं एक छोटी सी झोंपड़ी मिल गई। किसी ने एहसान करके उसको एक कमरा दे दिया। वो वहां रहने लगी और लोगों के घरों के काम काज करके अपना घर चलाने लगी। दोस्तों, उसके शौहर ने मरने से पहले अपने करीबी दोस्त के साथ एक एहसान किया था। जब उसका दोस्त बहुत मुश्किल में था, सख्त परेशान था, तो उसने उसको 10,000 दिनार दिए थे और कहा था कि ऐ मेरे दोस्त, तुम ये रख लो और अपना काम चलाओ। जब उसे ये पता चला कि मेरे दोस्त का इंतकाल हो गया है तो उसने सोचा कि मेरे दोस्त ने मुझे मुश्किल के वक्त 10,000 दिनार दिए थे। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसके 10,000 दिनार उसकी बेवा को वापस कर दूं ताकि वो इस मुश्किल परेशानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो आदमी ससुराल आया और कहा, मुझे बहुत अफसोस हुआ,
मेरा दोस्त दुनिया से जा चुका है। मैं उस वक्त इस मुल्क में नहीं था। भाभी कहाँ है? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। उन्होंने कहा वो तो यहाँ नहीं है, वो अपने मायके जा चुकी हैं। उसने मायके का पता मालूम किया और वहाँ पहुँच गया और कहा कि फलां औरत यहीं रहती है। भाई तो घर पर नहीं था, वही तेज तर्रार भाभी थी। वो कहने लगी, बस क्या बताएं, बोझ बनकर बैठी हुई थी, अब खुद ही एक दिन चली गई, न जाने कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ गई है। अब वो परेशान होने लगा कि उस औरत की मदद करूं कैसे। जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो एक बिल्ली घर के बाहर मौजूद थी। बिल्ली उस आदमी की टांगों से लिपट गई। दोस्त ने देखा कि ये कौन बिल्ली है, ये मुझे इतना प्यार क्यों कर रही है। वो समझ गया कि ये जरूर कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहती है। बिल्ली आगे आगे चलने लगी, वो दोस्त उसके पीछे पीछे चलने लगा, यहां तक कि वो उस झोंपड़ी तक पहुंच गई जहां पर वो बेवा औरत रहती थी। आदमी ने दरवाजा खटखटाया। औरत ने पूछा, कौन है? आदमी ने कहा, मैं आपके शौहर का दोस्त हूं, बहुत दूर से आया हूं, कुछ जरूरी बात करनी है आपके शौहर के हवाले से। उस औरत ने उसे घर में बुला लिया तो वो कहने लगा, बहन, आपके शौहर ने यानी मेरे दोस्त ने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब मैं अपने शहर का अमीर इंसान हूं, लेकिन वो जो 10,000 दिनार आपके शौहर ने मुझे दिए थे वो लौटाने आया हूं। उसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आपका कोई सहारा नहीं है, आपको सब घर वालों ने निकाल दिया है। आपसे मैं कहता हूं, आप मेरे घर चलिए, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे माँ बाप हैं, मैं आपको इस दुनिया में यूं तनहा नहीं छोड़ सकता हूं। आप मेरे घर चलें, मेरे घर का हिस्सा बनकर रहें। मेरे दोस्त ने मुझ पर उस वक्त एहसान किया था जब मैं गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहा था। आज उसी दोस्त की वजह से मैं इस काबिल खड़ा हुआ हूं, तो क्या उसकी बीवी को मैं ऐसे छोड़ सकता हूं? आप हमारे घर चलें, अब आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो बिल्ली वहां खड़ी थी, ऐसा लग रहा था जैसे मुस्कुरा रही है और कह रही है कि तुमने मुझे एक बार घर दिया था तो अल्लाह ने तुम्हें कैसे नवाज दिया, इज्जत की जिंदगी दे दी। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक बिल्ली को घर के बदले अल्लाह ने उस औरत को कितना बड़ा घर दे दिया। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही जानवरों की मदद किया करो। क्या पता किस जानवर की दुआ से अल्लाह आपको भी गुनाह से माफ कर दे और आपको भी पैसा और दौलत से माला माल कर दे। आमीन। अल्लाहुम्मा।